स्वागत है आपका आपके अपने परिवार SBI क्लासेज में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणित विषय के अंतर्गत भाजकों की संख्या और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। भाजकों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, आज के हम सेशन में हम कैसे सीखेंगे या कैसे पता करेंगे कि भाजक कितने हैं मात्र कुछ ही सेकंडों में। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। भाजकों की संख्या से चैप्टर है। फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब करें जिससे आगे वीडियो आपको मिलती रहे। तो भाजकों की संख्या क्लास शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं भाजक क्या होता है। गणित विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जहाँ भाजक को ज्ञात करना होता है, भाजकों की संख्या को पता करना होता है, वो भी एक विशेष ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसान और कम समय में। तो सबसे पहले हम भाजक के विषय में बात कर लेते हैं। भाजक क्या है, भाजक किसे कहते हैं, भाजक को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश कुछ प्रश्नों में होता है कि भाजक को या किसी भी शब्द को एक दूसरे नाम से जब बुलाया जाता है, कहा जाता है, तो क्या होता है उसको हम नहीं जान पाते और प्रश्न को नहीं हल कर पाते। तो भाजक क्या है, पहली बात समझ लीजिए। भाजक को और क्या कहते हैं? भाजक को विभाजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाजक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? भाजक को गुणनखंड भी कहा जाता है। भाजक को गुणनखंड भी कहा जाता है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 50। जी हाँ, यदि कहा जाए 50 के कौन कौन से गुणनखंड हैं तो बात वही होगी। अगर कहा जाए 50 के भाजक कौन कौन हैं तो आपको वही हल करना है। अगर कहा जाए 50 के विभाजक कौन कौन हैं तो भी आपको हल करना है, यानी तीनों का मतलब एक ही होता है। अब इनकी देखते हैं भाजक किसे कहते हैं। तो भाजक, विभाजक या गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जिनसे दी हुई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 50 लिखा है तो यहाँ सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। फिर 1 के बाद 50 जानते हैं आप लोग, इकाई में 0 है तो 2 से विभाजित होती है। ये 3 से विभाजित नहीं होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित होगी। फिर 5 के बाद 6 से नहीं विभाजित होगी, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से नहीं होगी और 10 से विभाजित होगी। 10 के बाद आगे चलते हैं। 10 के बाद सीधे सीधे 25 से विभाजित होगी और 25 के बाद 50 से विभाजित होगी। तो 50 के जो आपको ये 1, 2, 5, 10, 25 और 50 आए हैं, ये सभी 50 के गुणनखंड हैं, ये सभी 50 के विभाजक हैं, ये सभी 50 के भाजक हैं। इस प्रकार हम हल करते हैं और पता करते हैं भाजक की कितनी संख्या है। परंतु आज हम इस सेशन में ये सीखने वाले हैं कि इन विभाजक में कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको बिना हम हल किए तुरंत पता कैसे करेंगे कितने भाजक की संख्या है? एक विशेष ट्रिक द्वारा। इसी प्रश्न को हम हल करते हैं अब ट्रिक द्वारा। तो हमारी ट्रिक क्या है? सर्वप्रथम जिसके भाजकों की संख्या ज्ञात करना हो उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। आप सबको पता होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जब अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा इस प्रकार बन जाता है। इसकी भी एक ट्रिक है, पहले इसे हल कर लेंगे फिर उसे बता देंगे। 2 से भाग देंगे 25 आ गया। अब आपको 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा 1। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 5 गुणे 5। 50 को हम इस बार ले सकते हैं, इधर चेक भी कर सकते हैं। 5 पंजे 25, दूना 50 होता है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड की एक ट्रिक क्या है? यदि ध्यान समझिएगा, यदि इकाई में 0 आ जाए, यदि इकाई में 0 आ जाए
तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए शून्य के स्थान पर 2 गुणे 5 लिख दीजिए। जितने शून्य हैं उतने 2 गुणे 5 लिख दीजिए। अब यहाँ शून्य को हटा कर देखिए तो क्या बचा, 5 बचा। जो भी संख्या बची है उसका अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, आपका अभाज्य गुणनखंड लिख जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, भाजकों की संख्या पता कर रहे हैं। 50 में कितने भाजकों की संख्या होगी, तो इसके लिए हम क्या किया, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको इस दृष्टि से देखेंगे कि किस संख्या कितनी बार गुणनखंड के रूप में आई है। 2 आपकी 1 बार आई है और 5 आपका कितने बार आया है, 2 बार आया। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम जो भी संख्या के भाजकों की संख्या ज्ञात करना है उसका सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या पता करना है, भाजकों की संख्या पता करना है, भाजकों की संख्या। अब संख्या के लिए नियम है, जो यहाँ घात के रूप में है, जैसे 2 की घात 1 है तो 1 के स्थान पर 1 बढ़ा कर लिखना है 2। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो घात के रूप में बना हुआ है उसमें 1 जोड़ देना है या उसका उत्तरवर्ती लिख लेना है। फिर दूसरी संख्या 5 में कितनी घात है, 2 है, 2 में भी 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 50 के गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या या विभाजकों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम इसको देखते हैं ये सत्य है कि असत्य है। यहाँ पर हम 50 के गुणनखंड निकाल चुके हैं। यहाँ पर गिनने के बाद 1 2 3 4 5 6 आया है, यहाँ पर गिनने के बाद 6 आया है और यहाँ पर हम इस ट्रिक से हल करे हैं तो भी 6 आया है। यानी हमारा भाजकों की संख्या जो होगी वो 6 होगी। हम इसको एक दूसरे प्रश्न के माध्यम से और स्पष्ट करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि अब हमारे साथ आप भी हल कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 120। अब आपका प्रश्न बनता है 120 के भाजकों की संख्या बताइए। प्रश्न आपका आ गया 120 के भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ, पहले 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड की भी ट्रिक है, जैसे हम बताए हैं, कुछ लोगों ने हल कर लिया होगा। शून्य है तो शून्य के स्थान पर 2 गुणे 5 लिख दीजिए। अब यदि कोई पूछे कि 2 शून्य हो तो 2 बार 2 2 बार 5 लिखो। 3 शून्य है, 3 बार 2 3 बार 5 लिखो। यहाँ पर 1 शून्य है, 2 हमने गुणे 5 लिख लिया। अब यहाँ पर शून्य को हटा कर देखें तो 12 बचा। 12 के गुणनखंड हम कर सकते हैं, 2 गुणे 6 होता है, यहाँ 2 हमने कर दिया तो 6 बचा। 6 का फिर हम कर दिए तो 2 गुणे 3 हुआ आपका। ये आपका हो गया 2 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये 10 12 दहम 120। चाहे तो आप उस प्रकार भी कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, लेकिन ये आपको सरल है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, करने के बाद मैं बताया हूँ कि इन संख्याओं को घात के रूप में बना लेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इसको हम 2 की घात 3 बना लेंगे। फिर 3 कितनी बार आया है, 3 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 5 1 बार आया है। ये आप लोग यदि कागज पेन के साथ होंगे तो आप भी साथ में बना सकते हैं, बना रहे होंगे। ये आपका हो गया। अब आपको क्या बनाना है, भाजकों की संख्या बनाना है। भाजकों की संख्या आपसे पूछ रहा है, पता करना है कि 120 के गुणनखंड में या 120 के में भाजक कितने होंगे। तो भाजक संख्या के लिए मैं बताया हूँ कि आप क्या करेंगे, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ेंगे। 3 में हमने 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 की घात 1 है, इसमें ये हमने 1 जोड़ दिया 2 हो गया। इसमें 1 है, इसको हमने 1 जोड़ दिया 2 हो गया। इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16। आपके सामने 16 आंसर आ गया 120 के
16 गुणनखंड होंगे। 120 के 16 गुणनखंड होंगे। एक फिर हम प्रश्न के द्वारा अभ्यास कर लेते हैं, हमारे साथ आप भी हल कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 540। अब ये बड़ा है, अगर उस प्रकार लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, अब गलत हो भी सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शून्य है, शून्य के लिए हमने 2 गुणे 5 कर दिया, 2 गुणे 5 कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 54 बचा। हम 54 का केवल निकाल लेंगे तो आ गया 2 आपका, ये है 7 हो गया, और आपका 3 9 27 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 1 कम 3। ये आप आसानी से हल कर सकते हैं, या जो आ जाए उसको लिख सकते हैं। ये आपका गुणे 3 ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम घात के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। घात के रूप में व्यवस्थित करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 आपका 2 बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 घाते 2 हो गया। और ये गुणे आपका 3 जो है 3 बार आया है, तो 3 को हमने 3 बार लिख लिया, और गुणे 5 को 1 बार लिख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसको क्या करेंगे, भाजकों की संख्या पूछ रहा है, भाजकों की संख्या के लिए यहाँ पर जो घात है उसको हमने 1 जोड़ दिया, 3 हो गया। यहाँ पर 3 है, इसको 4 हो गया। यहाँ पर 1 है, इसे 2 हो गया। इसको हमने गुणा कर लिया, 4 3 12 और 12 2 दूनी 24, यानी 540 के कितने गुणनखंड हो गए, 24 हो गए। आशा करते हैं आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको यूजफुल लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।